हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खगोलिक गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, जो कि बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उस 3.0 उसके लिए चलाया जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि इसके बहुत सारे सेट, जैसे कि जियोग्राफी का, पॉलिटी का, आपको हिस्ट्री का, साइंस का, बायो का, फिजिक्स का ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है ना? तो आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें आपको मिलता रहे। देखिए, सुबह में हमारा 6 बजे एक वीडियो जाता है, दोपहर में 1 बजे जाता है, और फिर शाम में 6:30 में पर डे 3 वीडियो जाते हैं। ठीक है ना सेट का? तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको टाइम पे एक वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, और टाइम को गवाते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला जो सवाल है, क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह के लिए प्लायन वेग जो होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह की उधर में 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में प्लायन वेग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर पर सेकेंड में होगा। क्या होगा? 11 किलोमीटर पर सेकेंड प्लायन वेग होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे गिर रहे हो तो वो क्या होगा? तो आपको पता है कि बात जब बात यहाँ देखिए, यहाँ निर्वात निर्वात का है, जब जो जहाँ पे हवा ववा नहीं होता है उसकी बात आए, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो चीज़ें जब होती है ना तो साथ में एक तीनों एक साथ में गिरेंगे नीचे। ठीक है ना? अगर निर्वात ना दिया हो, ऐसे दिया हो, तो तीनों में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, जब भी निर्वात की बात होगी तो आप कुछ भी गिरा लीजिए, सब साथ में ही गिरेंगे, एक साथ ही गिरेंगे अगर एक साथ गिरा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है। एक सेकंड और छोटा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसका। कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। ठीक है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो ये होगा, लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, ये जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जब आप नीचे आइएगा तो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगला सवाल है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपका, बी नंबर, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपको पता है कि जो भी द्रव्यमान होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान किसको बोलते हैं? मास जो होता है ना उसको द्रव्यमान बोलते हैं, और वेट को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। एक मिनट, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि पृथ्वी का जी होता है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, पृथ्वी का जो ग्रेविटी का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो जी का मान होता है, अभी बताया आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंच जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पे जो दिया हुआ है 19.6 मीटर होगी। कितना होगा? 19.6 मीटर। अगला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंचे मीनार में मुक्त रूप में गिरती हुई वस्तुओं की क्या होगा? जो कोई भी मीनार होता है तो उसमें जो, एक सेकंड क्वेश्चन, ये गति जो तो ना बराबर होगी, क्या होगी? गति होगी। एक उच्च मीनार के मुक्त रूप में गिरती हुई वस्तु, जहाँ पे फिर देखिए मुक्त रूप की बात हो रही है। जहाँ भी मुक्त रूप की बात हो, जहाँ पे कोई हवा ववा ना हो, निर्वात की बात हो, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ा जाएगा तो अगर एक साथ आप छोड़ रहे हैं तो एक साथ ही गिरेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सवाल आपको कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किन वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है। किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है। आइंस्टाइन ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष।
जैसे हम लोग सूर्य की, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी नापते हैं वो भी किस में नापते हैं, लाइट ईयर में। तय आपको यहाँ से यहाँ से बहुत दूरी, मतलब जैसे कि आप तारा का नापते हैं ना, यहाँ से कोई साइरस तारा वगैरह है, उसका अगर आपको दूरी नापना है तो आपका प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है कि यदि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या हो जाएगा। तो ये भूमंड का जो होता है घट जाएगा, क्या हो जाता है, वजन जो होता है ना उसका घट जाएगा भूमध्य रेखा में। अगला सवाल है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। जो तारा होता है वो पूर्व के पश्चिम की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिमी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है, सूर्य से। किससे, सूर्य से। जब सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, जो हमारे धरती पे आता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना है। देखिए यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। अंदर की तापमान तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर की जो सरफेस होता है ना वो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। बहुत ही महान एक आपको साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत चीज़ों को खोज किया है। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। जो सैटेलाइट है उसका किस लिए उपयोग किया जाता है, ऊर्जा पैदा करने के लिए नहीं, ऊर्जा पैदा करने के लिए तो नहीं किया जाता है। देख लेते हैं, टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टेलीविज़न के लिए किया जाता है। बाकी रेडियो के लिए तो नहीं, प्रकाश सेतु के लिए नहीं, और टेलीविज़न के लिए किया जाता है मुख्यतः। चलिए, तो इसमें टोटल आपका क्वेश्चन जो था 14 ही क्वेश्चन था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका मिसलेनियस होने वाला है, विविध होने वाली है। तो चलिए इसका टॉपिक हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।